प्रीमियर पर इस तरह की मैप एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैप, जो आप फ्री पिक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च बार में लिखें वर्ल्ड मैप, आपको यहाँ पर बहुत सारे फ्री मैप्स मिल जाएंगे। मैंने ये मैप डाउनलोड करके रखा है और इसी को इस्तेमाल किया है। आप भी यहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैप को डाउनलोड करने के बाद उसको आप इलस्ट्रेटर पर ओपन कर लेंगे और जिस मैप को आप हाईलाइट करना चाहते हैं उसको आप नए कैनवस पर शिफ्ट कर लें। जैसे मसलन मैं मंगोलिया के मैप को हाईलाइट करना चाहता हूँ, इसको मैं आल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट करके अलग कर लूँगा और इसको कॉपी करके न्यू कैनवस पर पेस्ट कर लूँगा और इन दोनों फाइलों को मैं अलग अलग सेव कर लूँगा, एक ये पूरा मैप और एक वो मैप जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं। इन दोनों फाइलों को मैं प्रीमियर पर इंपोर्ट कर लूँगा। ये मेरे पास एक पूरा मैप आ गया और उसके बाद ये मंगोलिया का मैप। मंगोलिया के मैप को मैं इसके ऊपर ले आऊँगा और उसको एक्चुअल मैप के हिसाब से सेट कर दूँगा। सीक्वेंस को थोड़ा सा जूम कर लूँगा ताकि मुझे ये सही से नज़र आए। अब मैप यहाँ पर प्लेस हो गया। अब कुछ इस तरह का ग्लिच इफेक्ट बनाने के लिए इसको प्ले करके देखें तो शुरू में थोड़ा सा ग्रेडियंट आ रहा है और उसके बाद ये ग्लिच इफेक्ट आ रहा है। वीडियो इफेक्ट्स में जाकर आप ऑब्स्टेकल्स के अंडर ये ग्रेडियंट वाइप का इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे और इसकी सॉफ्टनेस आप जितनी बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें वो भी सेट कर सकते हैं। इसको मैं कर दूंगा ओके। और इसको अगर आप प्ले करके देखें तो आपके पास कुछ इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर आप ब्लिंक वाला इफेक्ट देख रहे हैं, इसको बनाने के लिए सिंपल तरीका ये है कि आप एक फ्रेम इसमें से काट दें। कंट्रोल के से कट, नेक्स्ट फ्रेम, कंट्रोल के से कट और इसी तरह से आगे करते जाएंगे और इनमें से एक एक फ्रेम उड़ा देंगे कुछ इस तरह से। अभी प्ले करके देखें तो आपको इस तरह का इफेक्ट नज़र आएगा। इसके बाद इसको हम कर लेंगे नेक्स्ट करने के बाद इसको मैं कर लूँगा फिट और फिर बेसिक 3D इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। इसके बाद इसकी एक और सेटिंग कर लेंगे, इसका हम एंकर पॉइंट सेट कर लेंगे क्योंकि हमने इसको स्केल अप या स्केल डाउन भी करना है और पोजीशन को भी की फ्रेम देना है, इसलिए हम इसका एंकर पॉइंट सेट कर लेंगे। एंकर पॉइंट पर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आप देखें आपको एक सर्कल नज़र आ रहा होगा। इसको आपने पकड़कर सिंपल उस मैप के ऊपर लेकर जाना है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं। इस केस में हम मंगोलिया के मैप को हाईलाइट कर रहे हैं तो एंकर पॉइंट को मैं यहाँ पर ले गया। अब देखें यहाँ पर इसको अगर मैं स्केल करूँगा तो ये इसके ओरिजिन में स्केल अप या स्केल डाउन होगा। अगर मैं इस एंकर पॉइंट को यहाँ पर लेकर आऊँ तो ये इसके ओरिजिन में स्केल अप या स्केल डाउन होगा। तो इसलिए हमें एंकर पॉइंट को एग्जैक्टली वहाँ पर सेट करना है जिसके ओरिजिन में हम कैनवस को स्केल अप या स्केल डाउन करना चाहते हैं। इसके बाद हम बेसिक 3D से कुछ एनिमेशन बना लेंगे। इनको मैं कर देता हूँ की फ्रेम और इसी के साथ ही मैं स्केल और पोजीशन को भी की फ्रेम दे दूँगा और एंड पर आकर मैं जहाँ पर इसको लेकर जाना चाहता हूँ वहाँ पर ले जा सकता हूँ और इसके साथ मैं पोजीशन को भी एडजस्ट कर दूँगा। हमारे पास एनिमेशन कुछ इस तरह से बन गई। अब इसमें एक जो मसला आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्लैक कैनवस नज़र आ रहा है, उसके लिए मैं इसको ऊपर वाली लेयर पे लेकर जाऊँगा और यहाँ पर एक न्यू कलर मेट क्रिएट करूँगा, कलर मेट, और उसका कलर मैं इस कलर के साथ मैच कर दूँगा। कलर पिकर उठाया और यहाँ पर इसको पिक करके ओके कर दिया, ओके, और फिर कलर मेट को यहाँ पर नीचे इसके अप्लाई कर दिया। अब देखें सेम कलर मैच हो गया और अभी हमारे पास ये कुछ इस तरह की एनिमेशन आ गई। इसके बाद अगर आप कुछ यहाँ पर कोई और एलिमेंट प्लेस करना चाहते हैं, मसलन अगर आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप कोई शेप ऐड करना चाहते हैं तो आप कोई शेप भी ऐड कर सकते हैं, या कोई और एलिमेंट यहाँ पर आप प्लेस करना चाहते हैं तो आप इस नेस्ट को ओपन करके वहाँ पर प्लेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो एलिमेंट यहाँ पर शो होगा। तो
तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की एनिमेशन बनकर आ गई। और इसके बाद कैमरा शेक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हम एक एडजस्टमेंट लेयर बनाएंगे। क्रिएट न्यू आइटम एडजस्टमेंट लेयर को मैं यहाँ पर लेकर आ गया। पिछली वीडियोस के अंदर जो मैंने प्रीसेट्स इस्तेमाल किए थे, फेक हैंड हेल्ड मूवमेंट जो आपके साथ शेयर भी किए थे, उसको मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा। मसलन वाइड एक्सट्रीम मोशन, इसको मैं जब इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा तो ये कैमरा शेक भी करेगा। और इसके बाद अगर आप इसके ऊपर CRT इफ़ेक्ट भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी एनिमेशन में एक और तरह की लुक भी आ जाएगी। तो इस तरह से हम बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रीमियर के अंदर एनिमेशन बना सकते हैं और इसको आप अपने आइंदा प्रोजेक्ट्स के लिए एज अ टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने किसी और कंट्री की मैप एनिमेशन बनानी है तो आप सिंपल इस मैप को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो सिंपल आप यहाँ से उस मैप को रिप्लेस कर देंगे और आपके पास ऑटोमेटिकली वो एनिमेशन बनकर आ जाएगी। और फिर एंकर पॉइंट सेट करके आप उस मैप को फोकस में भी ला सकते हैं और की फ्रेमिंग चेंज करके आप एनिमेशन भी चेंज कर सकते हैं। मसलन जो बेसिक 3D के की फ्रेम्स यहाँ पर अप्लाई किए थे उनको आप आगे पीछे करके अपनी मर्ज़ी से एडजस्टमेंट करके बहुत ही कमाल की एनिमेशंस बना सकते हैं।